हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो एथलेटिक लेवल शायद आपको सोच रहे हो कब टाइम होना है। क्यों हुआ सच? कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सर आप क्या ऑप्शन की स्ट्रेटेजी नहीं चलती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑप्शन की स्ट्रेटेजी नहीं चलती। बस फर्क ये हुआ है कि बीटी 2 कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भाई 15 दिन ट्रेड होगा, 15 दिन नहीं होगा, और 15 दिन भी ट्रेड होगा। ऐसा नहीं पूरे महीने ट्रेड होगा उसमें, और उस ट्रेड को समझना पड़ेगा कि 15 दिन क्यों और 15 दिन क्यों। प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया का, आप देख रहे होगे, वोलेटिलिटी आप देख रहे होगे, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आप देख रहे होगे। अगर ये सारी चीज़ें ऑप्शन के लिए हैं तो ऑप्शन बायर को कहीं ना कहीं बड़े प्रीमियम का सामना करना पड़ता है। अगर प्रीमियम कहीं रेंज में आता है तो उस कंडीशन में आप तो एक एक चीज़ करके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑप्शन चेंज पे कर देता हूँ। पीसीआर 1.1 आई भी अभी तो नहीं दिखाएगा ब्लड वोलेटिलिटी, बट कोई बात इसकी जरूरत नहीं है। मैंने काफी पहले भी आपको बताया था कि किसी भी ग्रीक की या ऑप्शन में कुछ और एनालिसिस करनी होगी। 11 SLT1 SLT2 SLT लेवल सिंगल लाइन ट्रेड लेवल, और फिर उसके पहले प्रेडिक्टिव लेवल आज इंडेक्स लेवल पे एक्टिविटी रिवर्सल पॉइंट पे आया, दोबारा से एंट्री पे आया, एंट्री से हाई ब्रेक हुआ। सब में सेम चीजें सेंसेक्स बैंक निफ्टी रिवर्सल री एंट्री यानी पुल बैक एंड देन गो हाई। ये परफेक्ट सिनेरियो बनते हैं किसी भी चीज को ट्रेड करने के लिए। हाई रिवर्स चेक, द फर्स्ट हाई रिवर्स पुल बैक, फर्स्ट द सेकंड हाई पुल बैक रिवर्स, ऐसे ही इसमें एक लेवल नीचे देन रिवर्स। तो एक अच्छे से पोजीशन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10:45 11 बजे 11:15 बजे गया तो सर आइडिया हो और मेरे साथ काम किया हो, और इंडेक्स ऑप्शन में अगर आपने काम किए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेरे बाय एंट्री 2 या बाय एंट्री 1 के लेवल होंगे इस कंडीशन में, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी तो काफी नीचे प्राइस होता है। इतना कंसोलिडेशन के बाद प्राइस कंटिन्यूसली सीखने की वजह से कंटिन्यू चेंज कम होते रहता है। तो पहले तो लेवल देख लीजिए, आज के लेवल थे जो 20 और 26 रुपए स्ट्राइक प्राइस। दो डीएम दिखा रहा हूँ, आईडीएम बहुत वीडियोज है, आराम से देख पाएंगे। आईडीएम देखेंगे, एडीएम एडीएम देख लेंगे तो एडीएम का प्राइस सिमिलर था, ओडीएम का इक्विवेलेंट किया गया। तो ओडीएम उसके बाद बैंक निफ्टी 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 बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, और आज सबकी एक्सपायरी तो ऑब्वियसली सब में अच्छे से यूज हो सकते हैं। तो यार लाइजिंग की भी बात करेंगे, पहले चलते हैं निफ्टी निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ओके, ये आता है प्राइस का 25,200 25,400 की कॉल, 25,400 मेरा एरोज मार्क करने का ये सजेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय, और ये डिस्क्लेमर है कि मेरा बाय एरो या सेल एरो में कोई लाइव में बाय सेल एरो नहीं किए, और आप अपनी जरूरत के साथ अपने पैसे को अपने तरीके। मेरा काम है कि वैसे मैथमेटिकल लेवल और मेरा मैथमेटिक्स मेरी एनालिसिस ये कहती है, आपका अपना ओपिनियन है, आप उसको कैसे देख सकते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में ट्रेड आया, उसके बाद अगर आप बात करें तो करीब 10:45 दोबारा से इंडेक्स में वो लेवल है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पास ऑन करता हूँ। दोनों का क्लोजिंग प्राइस देखिए, लो है 31, हाई है 43 कॉल का, लो 22, हाई 42, तो 3142 प्राइस कहीं मैच हुआ होगा। ये लेवल आपको पता है एसएलटी लेवल के ऊपर था प्राइस, एसएलटी लेवल के ऊपर दूसरे का प्राइस एसएलटी 1 के नीचे, तो एसएलटी 1 के नीचे आपको बाय ट्रेड बननी थी 420 30 40 50, मतलब व्हाटएवर द अमाउंट टुडे, और उस अमाउंट पे आगे ट्रेलिंग एसएलटी हुआ। देन आफ्टर पुल बैक एग्जैक्टली 41 रुपए का था, देखते जाइएगा। पुल बैक 41, पुल बैक 41 रुपए 60 पैसे, पुल बैक 41 रुपए 60 पैसे आया, 41 रुपए 60 पैसे। क्लोज की बात करें तो 47 है, 47 से हाई 105, 105%, 110%, डबल से भी जाता है। तो पुल बैक एंट्रीज, डायरेक्ट एंट्री, वो सारी एक बार दोबारा से देखेंगे और शायद आप लोगों को
यहाँ पे आज हैज भी बना, हैज की पोजीशन बैंक निफ्टी में भी क्लियर है और इसमें भी क्लियर है। टाइम आउट और 10:45 के आसपास दोनों का प्राइस मैच किया, क्योंकि दोनों के प्राइस में काफी चेंजेस और काफी नीचे सुबह से काफी ऊपर। सेम टाइम पे बाय एंड वन का लेवल यहाँ पे देखिए, बाय एंड वन 11 रुपये 17 पैसे, 11 रुपये 17 पैसे 9:55 पे आया था और क्लोज था 12 रुपये 30 पैसे, 12 रुपये 30 पैसे 12 12 350%, नो मैटर। केम बैक दोबारा से एक बार दो बार आया लो आया लो, फिर से 11 रुपये 35, 11 रुपये 22 रुपये। मैं यहाँ से बात करूँ तो 12 रुपये का यानी 100%। ये हुआ कॉल में कॉल का तो देखने के लिए अगर आपने हेजिंग की हो, मेरे ओडीएम साइट में हेजिंग की हो पहले ओडीएम साइट में एक बड़ा इम्प्लीमेंटेशन है और 10:35 11 यहाँ पे प्राइस देखें तो लो 13 हाई केस उसका लोअर हाई हाई लो 25 उसका हाई केस 15 22 15 23 15 28 28 और उसका प्राइस 39। तो प्राइस सिमिलर यहाँ पे बात सिमिलर हुआ तो क्या प्राइस है 3749 42 43 42 43 45 42 43 के रेंज में दोनों के दोनों मैच किया, यानी बीच में अगर मैं करूँ तो एक का 22 एक का 25 लो प्राइस एंड देन हाई प्राइस 43 42। पहली बात तो क्लोज प्राइस दोनों मैच कर रहे हैं। अगर क्लोज प्राइस की नहीं बात करते हैं तो दोनों का अगर मिड पॉइंट में निकालने की कोशिश करो तो 37 35 37 38 के आसपास दोनों के दोनों प्राइस मैच करेंगे। उस कंडीशन में अगर आपने किया होता तो एग्जैक्टली जो 11 रुपये दोबारा लौट के आया है वो 11 रुपये है, तो इसका प्राइस 74 ये हाई फर्स्ट प्राइस क्लियर समझ। तो यहाँ पे उसके बाद में पोजीशन आपका काफी कम तो भी प्राइस जो है आपके रेंज से ऊपर होता है, इसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम था और देन आफ्टर ये चेंज होता रहा पूरा दिन मार्केट 40 पे गया हो 400% और हेडिंग के साथ और यहाँ का प्रीमियम 40 पे ही। अगर पहला हाई करूँ टाइम से निकलने की बात करूँ तो ये हाई था 161 का और टाइम था 16 और ये है 4 रुपये का दूर से आराम से 400। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एस कहाँ पे हुआ और ओटीएम स्ट्राइक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हाई गेनर रहता है और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में इनिशियली आपको ये समझ में आ जाता है कि एटीएम तो चला ही होगा, एटीएम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो जब ओटीएम अपने पर बोलता है तो बहुत लंबी उड़ान भरता है, तो ओटीएम को इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एटीएम में बहुत सारे मतलब 1.5 2 साल का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एटीएम आल्सो परफॉर्म बट ओटीएम जब भी आपको दिखा है तो वो तो सेम बाय एंट्री टू 42 रुपये 80 पैसे मार्केट लो इज 40 क्लोज इज 45 का क्रूड है एग्जैक्ट वैल्यू का ट्रांजेक्शन हो सकता था और इसी टाइम पे टाइम देखिए 11:15। देखिए मैं 11:30 बजे के बाद बोलता हूँ, 11:30 बजे से लेके और 12:30 बजे तक मोस्टली प्रीमियम में काफी बड़ा चेंज आता है। जैसा मैं कंसेप्ट बताता हूँ, दोनों के प्राइस SLT1 के नीचे हैं, दोनों के प्राइस SLT1 के नीचे हैं। ऑब्वियसली उसका प्राइस है लो 40 हाई 56, इसका प्राइस है लो 40 कॉल का प्राइस है लो 40 और हाई 51। तो वेयर दे शुड बी मेड 47 48 पे ये दोनों मैचिंग हुआ है और दोनों के प्राइस मैच करते हैं। पहला हाई की बात कर लेते हैं, 383 48 45 45 से 383 हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स 800। और यहाँ पे क्या चेंज हुआ, इसका प्राइस अगर मैं बात करूँ तो लो क्लोज 25 सिर्फ 15 रुपये का चेंज हुआ, 15 रुपीज का चेंज, सॉरी वैसे 25 रुपीज का, 15 रुपये बचे हुए और 47 का प्रीमियम था। तो यहाँ पे 30 रुपये गए और जो है बिग
पूरे दिन होल्ड किया हो हेजिंग पोजीशन को कि आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 को ये 21 से दोबारा से ऊपर गया, वो थोड़ा सा नीचे आया, बट इन द मीनवाइल दोबारा से प्राइस मैच यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि काफी बढ़ गया था। लेवल्स क्लोजिंग 87, हाई 122, 20% से ज्यादा। यहाँ पे SLT1 SLT2 के ऊपर, वो SLT1 के नीचे था, SLT2 के ऊपर है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग बात करेंगे तो 97, 97 से लेकर 175, 100 से 175%, राइट। ये है नेकेड बाइंग, ये है हेजिंग। मैं फिर कह रहा हूँ तो क्लोजिंग प्राइस 45 पे अगर आपका हेज होता है 45, 47, 44 और 48 नॉट होता है, तो उस केस में अगर आपने हेज किया हो तो मेरा जो कंसेप्ट है वो SLT1 के नीचे प्राइस होना चाहिए, दोनों का प्राइस होना चाहिए, तो दोनों का प्राइस था और ये ओटीएम स्ट्राइक है। अगर इसमें हेज हुआ तो प्रीमियम बहुत ही कम देना पड़ेगा। एटीएम में जब क्या होता है, एटीएम में बड़ा प्रीमियम होता है तो वहाँ पे प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता था, बट यहाँ पे प्रीमियम भी कम देना है और हेज जो है। अगर बात करूँ 465 एग्जैक्टली 45 पे अगर हुआ हो तो 10 टाइम्स 45 का रेट 465 का है हमारा, उसका प्राइस कुछ भी नहीं, 4 रुपये 5 रुपये है, तो उसका कोई मतलब नहीं। 4 मतलब 40 आपके 45 46 रुपीज से एक लेग में, और दूसरी लेग में आपको कोई 420 या 430 450 जो भी मतलब 400 के आसपास क्लोजिंग दे लीजिए। 400 क्लोजिंग प्राइस उसका 0 हो गया, तो उसमें 45 रुपीज है और उसमें 9 तो 8 टाइम्स का नेट प्रॉफिट है, तो 800, राइट। ऐसे ही निफ्टी में भी, निफ्टी का भी था, तो निफ्टी में आई थिंक देखता हूँ मैं, पहले नहीं देखता, निफ्टी का SLT2 के ऊपर ही रहा प्राइस, और इसका सुबह से SLT1 के नीचे आ रहा था, तो ये तो टाइम में पुल बैक हुआ, SLT2 को सपोर्ट लिया और वो, बट अगर बात करूँ कि मैं उसी टाइम पे उसका भी याद देखता हूँ तो क्या दोनों का प्राइस मिलता था 11 रुपये 14 रुपये और नहीं मिलता था, 39 के नीचे नहीं है, 39 के नीचे नहीं है, वो काफी नीचे। यहाँ की बात करें हाई 21 लो 16, फुट के साइड में लो 16 हाई 21, तो साइड में, तो ये कई बार डिपेंड करता है कि साइड कोई बात मैच आउट नहीं कर पाते, तो डिफरेंट साइड में ट्रेड किया जा सकता है वो। बट स्टिल SLT1 3505 का SLT2 लेवल 00 का 7 रुपये एग्जैक्ट लो मैं आपको दिखाता हूँ। फुट का लो देखिए 7 रुपये %, माई लेवल 00 फिन निफ्टी लेवल 7 रुपये %, 00 मिड पर मींस नॉर्मल ट्रेडिंग होगी इसमें 00 का 300% नहीं है, बट इसमें ये राइट 7 रुपये % पैसे क्लोज के बाद 9 रुपये 20 डबल 250%, राइट 9 रुपये से 7 रुपये से बात करूँ 8 रुपये से बात करूँ अप्रोक्सीमेटली 75 250%। और यहाँ पे एक बड़ा मोमेंट 35 समथिंग का लो, और क्लोज की बात करूँ, क्लोज देखिए एग्जैक्टली क्लोज यहाँ पे लिया था 46 का, 4630 का क्लोज है, लो उसके नीचे है और लाइन के ऊपर क्लोज है, उसके बाद क्या स्टॉप लॉस हुआ नहीं, लो कितना है 39 का, 4630। तो यहाँ के बाद स्टॉप लॉस दे देते हैं 35 समथिंग का, अगर मैं लेवल देख सकता हूँ, सॉरी ये क्या है 46 45 47 45 70 wait, 39 actually 4670 या फिर आएगा 40, ठीक है। हाई एंड लेवल 4005, 40
10 रुपये निफ्टी 40.05 क्लोज 45 का स्टॉप लॉस 38 एग्जैक्ट लो 47 एग्जैक्ट लो 47 40.05 और दोबारा से करते हैं 50 38.85 का स्टॉप लॉस। एक लंबा है हेजिंग की बात करें, हेजिंग इसमें कहीं मॉर्निंग में पॉसिबल हो सकता है लो 29 हाई यहाँ पे SLT1 का लेवल देख लेते हैं, SLT1 25 राइट और ये 29 पे है तो SLT1 के नीचे नहीं है, बट इस टाइम पे प्राइस मैच नहीं होगा तो इसमें हेजिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट ओपिनियन है। मैं जब अपनी हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ या मैं अपनी हेजिंग स्ट्रेटेजी जब चलाता हूँ तो उसके में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। ये सिंपल कंसेप्ट जो मैंने इसके साथ लोगों को दिया है कि हाउ टू हेज एवरी डे, तो ओटीएम में करें, एटीएम में करें, आईटीएम में करें, इसका हेज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। SLT1 के नीचे दोनों का प्राइस नीचे होना चाहिए तभी हेज पोजीशन बनाए, अदरवाइज क्या होगा कि आपका या सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं। जो भी मॉर्निंग में आपको प्रीमियम दिख रहा है, अगर वहां से 30-35% नीचे डाउन जाता है तो SLT1 के नीचे ऑब्वियसली होगा। अगर 25-25%, 30-30%, 40% अगर मार्केट दोनों का प्राइस गिर जाता है, आधा प्राइस या 75 बचा हो और 25 चला गया हो, मतलब कुछ प्रीमियम दोनों का सिमिलरली चेंज हो रहा हो, तो वहां पे आप हेड कर सकते हो एक्सपायरी के दिन खासकर, और या एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले आराम से ट्रेड होगा। अगर आधे परसेंट का मूवमेंट आया किसी भी डायरेक्शन में तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो आधे परसेंट का 1% का मूवमेंट तो काफी बड़ा होता है, लेकिन आधे परसेंट का मूवमेंट भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ऐसे हेज कर सकते हैं SLT1 SLT2 लेवल, आई मीन टू से माई SLT लेवल और इंडेक्स ऑप्शन लेवल वर्किंग फाइन स्टिल गुड। टाइम जिसके महीने बाद आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, 6 महीने बाद दिखा रहा हूँ, 8 महीने बाद दिखा रहा हूँ, बट ये पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली लाइव वीडियो में और उसमें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो चीजें वही सिमिलर है। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर कंसिस्टेंट है आप चीजों में, जिन लोगों ने दिया था, जिन लोगों जो मेरे साथ थे, उन लोगों ने अगर आज भी इसमें डाल दिया, ट्रेड किया और आज 1 हफ्ते पहले डाला, मंथली एक्सपायरी को इस वर्किंग फाइन और मंथली एक्सपायरी को अगर आप ट्रेड करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो रेगुलर प्रॉफिट एक्सपायरी डे में 30%, बिफोर 1 डे 25%, ये मैंने बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो एटीएम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 20%, तो 20% का भी इनकम कभी भी कर सकते हो। पर ट्रेड 20% स्टॉप लॉस, मेरा एवरेज स्टॉप लॉस 7% का है, 7% का स्टॉप लॉस है। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू पे अगर आप जाकर देखेंगे 10-12% का स्टॉप लॉस है, तो एवरेज जब करेंगे तो 7% के ऊपर नहीं आता। ये मैं काफी टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 20% आपको हर एक ट्रेड में आप उसको देख सकते हैं कि 20% मार्केट है। प्रीमियम काफी ध्यान रखिए, इंडिया विक्स की वैल्यू को ध्यान रखिए, और एक अच्छी जब एक बार के लिए ऑप्शन होती है या बार के लिए एक अपॉर्चुनिटीज होती है, कभी इसको हम देखें ज्यादा हाई एंड प्रीमियम। अगर आप 700 रुपये का प्रीमियम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो इतना नॉट हाई रेट ट्रेड फॉर बाय, और प्रीमियम जैसे ही कल मार्केट ओपन होगा तो प्रीमियम काफी बड़े होंगे। इंडिया की अभी की वैल्यू, इंडिया अगर आप देखें प्राइस ऑफ इंडिया विक्स 10 से 12 के बीच में काफी अच्छा, मतलब देखिए उसमें 12 के बीच गिरा है, क्योंकि 13, 14, 15 जब ये 15 जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रीमियम होगा। तो आप उसको देखिए, और अगर इंडिया विक्स भी नहीं देखते हैं, कोई अगर चीजें आपको ऐसे सिंपली रखना है, तो मैं सीधी सीधी बात बताऊंगा कि प्रीमियम को चलिए, प्रीमियम के साथ चलिए। प्रीमियम अगर ज्यादा पड़ा है तो ऑब्वियसली आपके स्टॉप लॉस ज्यादा पड़े होंगे। 700 रुपए का प्रीमियम 20% चलना और उसको ऊपर चलना, तो उस टाइम पे क्या होगा, मूवमेंट एकदम कंसोलिडेट कर रही होगी, प्रीमियम काफी बड़े होंगे, मूवमेंट कंसोलिडेट कर रही होगी, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होगी। मार्केट या तो एक्सट्रीम हाई पे आगे खड़ी है या एक्सट्रीम लो पे। बात करूँ मुझे आज की मूवमेंट का भी एक प्री डिसाइडेड आइडिया था थ्रू आउट प्रेडिक्टिव लेवल और चीजें कि आज मूवमेंट बढ़ाएगा। कल का भी यही आइडिया था, कल का भी ये मार्केट सिनेरियो पता था कि मार्केट में अब 1 दिन 2 दिन अच्छा मूवमेंट नहीं रहेगा।
बहुत छोटा मूवमेंट आएगा या कब उसमें बड़ा मूवमेंट आएगा। आज अगर मार्केट नीचे खुलती तो आज भी मूवमेंट जो है वो नहीं होगा। मार्केट ने आज ऊपर स्टार्ट किया, थोड़ा सा गैप अप हुआ, छोटा सा गैप अप हुआ, मार्केट से ऊपर गई, ओपनिंग से ही ऊपर जा रही थी और परसों मार्केट ऊपर जाके क्रैश हो गई थी। तो वो एक मेरा लर्निंग पार्ट है कि मार्केट में मूवमेंट आएगा कि नहीं, ट्रेड तो करना है लेकिन ये नहीं पता कि आज मार्केट चलेगी कि नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे 20 साल के करियर में, 18-20 साल के करियर में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए भी होता था, सबके लिए है, आज तक भी है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि आज मूवमेंट आएगा। लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं, इंडिया वेक्स देखेंगे, लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखेंगे, पीसीआर देखेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि आज मूवमेंट ऐसा रहेगा, आज मूवमेंट ऐसा रहेगा। अब पीसीआर आज ऊपर थी, ऊपर गया, पीसीआर के नीचे जाएगी तो क्या होगा, ये सब चलता रहता है। रेगुलर मार्केट में क्या 1.1 है तो पीसीआर क्या ट्रेडेबल, मतलब आज ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छी थी। आप उन चीज़ों को देखिए, आप अपने तरीके से देखिए, मैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा। ऑप्शन ग्रीक एक अपने आप में चैलेंज है उसके लिए, और ऑप्शन ग्रीक में ऐसा कोई श्योर एंड सर्टन वे नहीं है कि आप उसमें 75% एक्यूरेट हैं, 85। यहाँ में एक एश्योरेंस आपको 3-4 साल के बैकग्राउंड से, 3-4 साल के इसके ट्रैक रिपोर्ट से आपको पता चल जाता है। आप मोर देन 75% एक्यूरेट ऑन ऑप्शन बाइंग और हैजिंग में मैं मोर देन ऑप्शन बाइंग की हेजिंग जो भी करते हैं, सैडल बनाते हैं, चीजें करते हैं, कितने लोग क्या उसके भी 50%, 30% के ऊपर मूव कर पाते हैं, बट हमारी स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं है। इट्स अ कंप्लीट स्ट्रेटेजी, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग और हेजिंग, इवन हीरो चीजों। तो आज के लिए इतना ही। एसएलटी लेवल्स पे आज वीडियो बनानी थी, इतना। बाकी चीजें मैंने अभी लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो उसके लिए आप उस वीडियो को मतलब चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट फॉर नाउ। और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी कोई वीडियो बनाऊँगा थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। हफ्ते में एक वीडियो जरूर आएगा, वीकेंड से पहले, मतलब 3 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, और वीकेंड पे भी हो सकता है, तो डिपेंड ऑन टाइम। तो फिर से मिलते हैं और उस क्वालिटी लेवल को मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू है आज भी कुछ ऐसा चीज़ें नहीं है। कंटिन्यू करने का मतलब है कि मैं आपको जब भी वीडियो बनाऊँगा तो एसएलटी लेवल परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जब भी नया मंथ स्टार्ट होगा, नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो अभी स्टार्ट करेंगे। प्रीमियम रेंज मुझे चाहिए थी, इसकी अगर वो प्रीमियम रेंज मिलती है तो 300-400 तक की प्रीमियम रेंज में रहेगी तो ट्रेडेबल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और ऐसे ही निफ्टी के लिए 100-150 रुपये का प्रीमियम है, हो सकता है 160, 150, 120 ऐसा प्रीमियम रहता है तो ट्रेड करते हैं। निफ्टी तो वैसे भी वीकली एक्सपायरी है, अदर सिम्बल्स में आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।